ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। ये है अपने नीलेश जी और ये चित्तौड़ राजस्थान से यहाँ पे उपचार करवाए इन्होंने 3-4 महीने। काफी प्रॉब्लम में थे और अब ये बहुत ही ठीक हो गए, मतलब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जिसका विवरण मैंने पीछे दिया है। अभी इन्होंने कुछ दिन ध्यान करा है। ध्यान के ऊपर ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं और फिर मैं थोड़ा एलिब्रेट करूंगा। थोड़ा धैर्य से ध्यान को समझिएगा और मैं आप लोगों को सबसे रिकमेंड करूंगा कि प्रतिदिन 30 मिनट तो ध्यान करें। जो 30 मिनट ध्यान करेंगे वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से उनका आईक्यू देखें और उनका हैप्पीनेस इंडेक्स देखें, क्वोशंट देखें, उनके जीवन के हर एक आयाम को आप देखेंगे तो आप आम आदमी से 50%, 70% तक आगे मिलेंगे। तो आपने जो ध्यान किया, वो सुधारों में भी ध्यान किया इन्होंने, हमारे पास भी ध्यान किया। आप ध्यान से क्या सीखे? ध्यान का मतलब क्या होता है, कुछ बताएं। मैं सर ध्यान से ये सीखा हूँ कि अगर कोई भी बीमार भी है और उसको गंभीर भी बीमारी है और वो ठीक भी नहीं हो रही है, तो वो ध्यान अगर करे तो बीमारी तो ठीक होगी होगी, लेकिन वो ये भूल जाएगा मुझे कोई बीमारी है और थी नहीं और है नहीं, मुझे मैं एकदम हल्का हूँ और हमेशा खुश रहेगा। उसको बीमारी है तो भी उसको नहीं लगेगा मेरे को बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, और वो खुशी से जीवन जिएगा। और ध्यान तो इतना अच्छा मतलब मार्ग है खुश रहने का और भगवान तक पहुंचने का और अपने आप को शांत रखने का, कि ध्यान से बढ़कर चीज दुनिया में मुझे तो कोई लगी नहीं है। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है और जितना अच्छा यही कहना चाहूँगा। ठीक है, ये शब्दों में एलिब्रेट कम कर पा रहे हैं, मैं थोड़ा आपको ध्यान के बारे में बताता हूँ। देखिए, वैसे तो ध्यान बहुत गहरा है, मैं कम शब्दों में लेता हूँ इसको। ध्यान का मतलब होता है पूर्ण होश, जागृति, सजगता। ध्यान का मतलब होता है जीवंतता। ध्यान का मतलब होता है वर्तमान। ध्यान का मतलब होता है आत्म स्वरूप को पहचानना, सत्य में को उपलब्ध होना। जैसे इस कमरे में अंधेरा है तो आप हाथ पैर मारते रहेंगे, कभी कुछ मिलेगा, कहीं शीशा आपको पता भी नहीं है, कहीं प्रयास करेंगे ढूंढने। लेकिन यदि इस कमरे को प्रकाशित कर दिया जाए तो हर चीज आपको दिख जाए। इसी प्रकार मनुष्य जब संसार में जीता है तो अंधेरे कमरे में जीता है। उसको कई कई बार ढूंढता है कि शीशा कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, टेबल कहाँ है, और फिर कुछ मिल जाता है, कुछ भाग मिल जाता है तो उसी को पकड़ के सच मान लेता है। कई बार नहीं भी मिलता है, दूसरी चीज मिलती है। इस भ्रम की स्थिति को संसार कहा गया। और जब सब कुछ प्रकाशित हो गया, हमने सब सत्य देख लिया, और जब जीवन पूर्ण शांति, मौन, सेहत, समृद्धि सब कुछ आ गया, तो उसी को ध्यान कहा गया। ध्यान मतलब होश, पूरी तरह से सत्य में स्थापित होना। ध्यान मतलब मनुष्य का आत्म स्वरूप को पहचानना, स्वयं को पहचानना, स्वयं के अंदर बैठे हुए ईश्वर को देखना। उसी को कहा गया सोहम। पहले सोहम होता है, फिर अहम तत्वमसि होता है, फिर अहम ब्रह्मास्मि। वो सब एक ही है, सोहम सोहम, मैं तुम। ये इस सोहम को हासिल करना। अभी थोड़ा मैं एक छोटा सा कहानी करके उसको एलिब्रेट करना चाहूंगा। एक सन्यासी था, वो कहीं झोपड़ी बना के अपना ध्यान करता था और सामान्य रूप से बिल्कुल ही निकृष्ट लाइफ, हमारी भौतिक तौर पे बहुत ही अभावग्रस्त लाइफ था। वहां एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था। तो एक दिन सन्यासी ने कहा लकड़हारे को कि तू रोज लकड़ी काटने जाता है, चल मैं तुम्हें एक ना कोयले की खदान दिखा देता हूँ। एक दिन कोयला निकालेगा, 7 दिन तेरा काम चल जाएगा, रोज रोज काटने से बच जाएगा। तो उसने उसे कोयले की खदान दिखा दिया। अब वो लकड़हारा प्रतिदिन एक दिन कोयला निकालता है, 5-6 दिन अपना काम चलता। जब ऐसा साल 2 साल बीत गया तो उसने कहा अभी तक तू कोयला में फंसा पड़ा है, चल मैं तेरे को लोहे की खान बता देता हूँ। फिर उसने लोहे की खान दिखाई। अब वो 10-15 दिन में एक ही बार लोहा निकालता और आराम करता। फिर उस सन्यासी ने कहा कि तू लोहे में फंसा हुआ अब तक, चल मैं तुम्हें चांदी की खदान दिखाता हूँ। अब वो चांदी जो है 20 दिन 25 दिन में एक बार निकालता, उसका ऐसे जीवन यापन चलता रहता। फिर कई वर्ष बीत गए तो एक दिन उस सन्यासी ने उसको कहा कि तू अभी तक चांदी की खदान में उलझा हुआ है, चल मैं तुम्हें सोने की खदान दिखा देता हूँ। उस तरफ, पहाड़ी की उस तरफ एक फला जगह है, वहां पे सोने की। अब उसने उसको सोने की खदान दिखा दी। अब वो सोने की खदान से सोना निकालता, 2-2 3-3 महीने तक उसको बेच के अपना फर्स्ट क्लास जीवन यापन करता और खूब समृद्ध हो गया था।
एक दिन फिर सन्यासी मिलता है और वो लगभग बुजुर्ग हो चुका है अब वो आदमी। उसको सन्यासी ने कहा कि तू अभी तक सोना ही निकालता है, चल आज मैं तुम्हें हीरे की खदान दिखाता हूँ। तो जब वो ले गया पहाड़ी पे और हीरे की खदान दिखाया तो देखा कि इसे तो एक ही दिन मैं हीरा निकालूंगा और 6 महीने 5 महीने तक आराम करूंगा, लेकिन तब उसके दिमाग में एक बात आया कि मैं तो, जो सन्यासी मुझे दिखा रहा है, मैं तो इतना समृद्ध हो गया इस खदान से हीरा और सोना निकाल के, ये सन्यासी खुद क्यों नहीं निकालता? क्या इसको जरूरत नहीं है? क्या इसके पास इससे बड़ी कोई संपत्ति है? तब उसने उस साधु के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ के उसको पूछा, महाराज ये बताओ कि आप दुनिया को बता रहे हैं कि सोने की खदान, हीरे की खदान, आप स्वयं क्यों नहीं निकालते? रहस्य क्या है? क्या आपके पास इससे भी मूल्यवान कोई संपत्ति है? तब उस सन्यासी ने कहा, हाँ मेरे पास इससे भी मूल्यवान एक संपत्ति है, जिसको पाने के बाद दुनिया की सारी संपत्ति बेकार हो जाती, फीकी हो जाती है। जो इस संसार को जिसने रचा है और जिसका सारा संपत्ति जिसका है, मैंने उसी को प्राप्त कर लिया है। बोला, महाराज हमें भी बताओ, ये संपत्ति तो हमें और तृष्णा में डालती है और हमारे को आग लगाती है अंदर से, हमें और लालची बना रही है। जितना निकालते दिल करता और हो जाऊं और हो जाए और हो जाए। हमें कोई ऐसा मार्ग बताओ जहां हम भी संतुष्ट रहें और जो है उसमें खुश रहें। खुश तो मैं हूं नहीं संपत्ति पाके। तो उसने कहा कि एक ध्यान का मार्ग है, रोज ध्यान लगाओ। जब उसको ध्यान करा के चीजों को समझाया तब वो देखा कि दुनिया की सारी संपत्ति व्यर्थ है, सारे भोग व्यर्थ हैं, सारे सुख व्यर्थ हैं, सारे रिश्ते नाते बेकार हैं। दुनिया में जितना कुछ भी पाया जा सकता है वह सब उस संपत्ति का आगे तुच्छ है, हीन है, बेकार है। यानी ध्यान इतना अनुपम है, इतना आनंदमयी है। संसार के सुखों से, जो सुख शरीर का मिल सकता है, जो मान सम्मान का, धन दौलत का, या और भी जो संसार में आठों सुख कहे गए, स्थावर जंगम संपत्तियां, वो सब जो भी मिल सकती है, जितनी सिद्धियां मिल सकती है, उस सबों से ऊपर है ध्यान का सुख। वह परमानंद है, वहां उसको पा लेने के बाद कुछ भी बचता नहीं। इसके माध्यम से कहानियां बहुत है ध्यान के ऊपर, इसके माध्यम से मैं ये समझाना चाहूंगा कि ध्यान में क्या होता है, आपकी ऊर्जा जो है एकत्र हो जाती है और वह एनर्जी पावर बन जाती है। आप इतना पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा चीजें समझ लेंगे कम पढ़ने के बाद भी। थोड़ा ही काम करके बहुत अधिक कार्य का निष्पादन कर सकते हैं। एक समय में एक काम करेंगे, स्थिरता बढ़ जाएगी, शांत हो जाएंगे और आपका जो है ना हैप्पीनेस इंडेक्स, मेंटल फिजिकल एबिलिटी, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन और ये सब विस्तृत हो जाता है। ध्यान करने से होश आ जाता है, थकावट नहीं होती, आप ताजा हो जाएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे। ध्यान से कभी थकता नहीं, समय बर्बाद नहीं करना, वो समय का सही बहुत ही अनुपम उपयोग है। एक आदमी को आप बांध दो कि रोज जाके वो फुटबॉल खेलेगा, अब उसकी नौकरी लगा दो कि रोज सुबह 6 से 7 फुटबॉल खेलेगा, इतने पैसे मिलेंगे। आप देखेंगे 1 महीना बाद, जबकि बेशक हो सकता है फुटबॉल खेलना उसका शौक है, महीना 2 महीना में थकना शुरू हो जाएगा। जब फुटबॉल खेल के आएगा ना तो ताजगी महसूस नहीं करेगा, बल्कि बुझा बहुत ही ऊर्जाहीन और बहुत थका हुआ महसूस करेगा। लेकिन वही व्यक्ति को आप फ्री कर दें कि आपकी मर्जी है, आप रोज 1 घंटा फुटबॉल खेले, लेकिन सुबह दोपहर शाम, सप्ताह में 1 दिन खेलें या 7 दिन खेलें या महीने भर खेलें या 1 महीना ना खेलें, पूरी फ्रीडम है, पूरी मुक्ति है। आप अपने शौक यानी फुटबॉल को जैसे मर्जी खेलो, ये कोर्ट है, ये बॉल है। अब देखेंगे जब भी फुटबॉल खेल के आएगा वो ताजा होकर निकले, क्योंकि उसको मुक्ति मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। हम सब इस संसार में आए हैं स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि संसार बंधनकारी है, बांधती है, जगह जगह से बंधन है। कपड़े का बंधन है, शरीर का बंधन है, रोजी रोटी का बंधन है, बिजनेस व्यापार का बंधन है, परिवार संसार का बंधन है। हर व्यक्ति फंसा हुआ कहेंगे, चाहे वो अधिकारी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, या गृहस्थ हो या वानप्रस्थी हो, यहाँ तक कि साधु संत भी फंसे पड़े। इस फंसने वाले संसार से मुक्ति ही स्वतंत्रता है और वही ध्यान है। ध्यान मतलब पूरी तरह मुक्त हो जाना। हम सब आए हैं 3 काम करने, उस ज्ञान के प्रकाश को उपलब्ध होने के लिए जो पड़ा हुआ है। जैसे लाइट तो है लेकिन स्विच ऑफ है, अब हमने लाइट जला दिया तो सब कुछ दिखना शुरू हो गया। हमें वह सत्य ज्ञान हासिल हो, इसके लिए हम आए हुए हैं। तो पहला लक्ष्य हासिल हो जाता है, दूसरा हमारे कर्म दिव्य हो जाते हैं। जो भी कर्म होता है वह कर्म फिर हम नहीं कर रहे होते,
क्योंकि वो निष्काम होता है, उसमें कामना नहीं होती। जो हो गया, जो पा लिया, जो चला गया चला गया। हमने धन भी कमाए, सब भगवान का, जो उन्होंने रख लिया, जो मुझे दिया मैं उसको मजदूरी समझ के अपना जीवन यापन कर लिया। कोई तृष्णा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई कामना नहीं कि मुझे इतना ही मिलना चाहिए। तो 2 पार्ट सुधर गया। और तीसरा पार्ट हर व्यक्ति को मुक्ति चाहिए। तो ध्यान से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मतलब पूर्ण फ्रीडम, अंदर अंतर जगत बिल्कुल, चित्त की भूमिया जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, अंतःकरण निर्मल। उसी को कहा गया योग चित्त वृत्ति निरोध। योग से चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती है। और यही अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने लिखा, अंतिम चला जाता है धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान से जो ऊपर एक चीज है वो है समाधि। अब अधिकतर लोग धारणा में या फिर प्रत्याहार में फंसे रहते, उसको ध्यान मान लेते हैं। ध्यान में अंदर कुछ भी नहीं करना होता। एक बात समझ लें, कोई भी कंसंट्रेशन नहीं लगाना है। मेरे को हृदय पे फोकस करना है, सांसों को देखना है, कोई प्रकाश देखना है, ओम देखना है, मूर्ति देखना नहीं। ये सब साकार रूप है। ये सब जड़ और चेतन की व्यवस्थाएं जो है, मतलब जड़ वस्तु से चेतन प्रवेश करते हैं। लेकिन अंदर ध्यान में जब जाते हैं, वहां पे आप सिर्फ साक्षी होते हैं। दृश्य है, दृष्टा है, और जो हो रहा है उसको देखने वाला एक साक्षी। जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, जैसे सांसें चल रही है, आप यूं समझिए सांसें चल रही है, हृदय धड़क रहा है, खून सर्कुलेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है, शरीर का ग्रो हो रहा है, नाखून बाल ये सब बढ़ रहे हैं, मलमूत्र अपने आप हो रहा है। आप बेशक ध्यान में बैठे, मलमूत्र की विसर्जन प्रक्रिया नहीं रुकती। इसी सत्य को समझना है। शरीर का अलग धर्म है, मन का अलग, आत्मा का अलग। हम बेशक मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन शरीर मलमूत्र विसर्जन करता है, पसीना श्वास, ये शरीर का धर्म अलग हो जाता है। ये सब आप देख रहे हैं, ऑटोमेटिक चल रहा है। नदियां बह रही, हवा बह रहे हैं, सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, सब पेड़ पौधे वृक्ष लताएं अपना अपना फल फूल अन्न सब ग्रो कर रही है। तो हम सबका जो सत्य बोध होने से जो अहंकार है वो गिर जाता है। जब हम आज सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, जब ध्यान में जाते दिख जाता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो साक्षी मात्र हूँ। कोई फोर्स है जो इस शरीर से, हमारे शरीर के माध्यम, हमारे शरीर मतलब मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के माध्यम से कुछ कर्म करवा रहा है। और वो सब वह विश्व पिता या जो कह लें, वो हमारा ही चेतन तत्व हमारे अंदर ही बैठा हुआ वह परमात्म तत्व, इसको ईश्वर कह लें, ब्रह्म कह लें, या उनको तत्व कह लें, वह तत्व ही हमारे अंदर काम कर रहा है। कर भी चले सुने बिन काना, कर पैर बिन कर्म करे विधिनाना। मतलब वही जो है वो सुनता भी है, देखता भी है, काम भी करता है, हमारे माध्यम से वही काम करता है। जिस दिन इस चेतन के सत्य को समझ लेते हैं, फिर उस दिन हमारा जीवन विशुद्ध हो जाता है। चैतन्य का प्योरिटी हमारी बहुत ऊपर उठने लगती है, और हम इतने प्योर हो जाते हैं कि वह बिल्कुल ऊंचाई पे, जिसको कहते हैं परम पद अनुपायी भक्ति, या उसको यूं कह लें कि मुक्त पुरुष, बिल्कुल कहते हैं बुद्ध पुरुष हो गया, मुक्त हो गया, मतलब मुक्त संसार के बंधन को काट दिया उसने, और वही अंतिम अवस्था समाधि हो जाती है। लेकिन उससे पहले कई सिद्धियां मिलती है। कई सिद्धियों को ही ध्यान ही समझ लेते हैं, जैसे अनिमा गरिमा गरिमा, शरीर को विस्तार कर लेना, छोटा कर लेना, किसी को आशीर्वाद देने से उसका कल्याण हो जाना, किसी रोग चले जाना, ये सब सिद्धियां हैं। यह सब जब योग करते हैं तो ये सिद्धियां मिलती है, साथ साथ अपने आप मिलती है। इसको यहीं पे रुकना नहीं है। ध्यान मतलब उस अंतिम अवस्था तक जाना है। मैं भी कोई इनलाइटेंड नहीं हूँ, मैं कोई प्रकाशित नहीं हो गया हूँ, मैं ये चीजें समझा रहा हूँ। प्रकाशित होने के बाद तो मौन हो जाते, लोग बोल ही नहीं पाते, क्योंकि झूठे संसार में उस सत्य को सुन कौन पाएगा, क्यों वो सत्य बहुत कड़वा है। तो मैं प्रयास करता हूँ समझने का, करने का। इसलिए जो मैं समझ पाया और जो ये समझ पाया, जो कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इस बातचीत करे मैं थोड़ा एलिब्रेट कर दिया, ये थोड़ा कम बता पाए। तो मोटे तौर पे ध्यान है सजगता हो। एक व्यक्ति जो ध्यान करता है उसका अलग ही व्यक्तित्व दिखेगा, उसके हर एक कर्म में एक स्पेशलाइजेशन होगा, एक डिस्टिंक्शन होगा। उसके चेहरे पे, उसके शौर्य में, उसके तेज में, उसके वाणी में, उसके शरीर सौष्ठव में एक अलग प्रकाश होगा, उसका जीवन शक्ति दी, उसके कर्म में निश्चलता होगी, उसके शुद्धता होगी। सबसे बड़ा है ना, जीवन प्योर होता है, शुद्ध होता है, उसमें कुछ कपट छल दम्भ माया अहंकार, ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब वृत्ति नहीं होती। उसकी वृत्ति बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और जब भूमि अच्छी हो ना, तो उस पर जो फसल उगता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो चित्त की भूमि शुद्ध होने से उसी में ध्यान का फसल उगता है। फिर मनुष्य समाधि में जाता है। जैसे समाधि में जाता है, मानव जीवन सफल माना जाता है। उसके बाद तो सिर्फ देह छोड़ना बाकी रहता है, और एक समय आता है जब अपना कर्म पूरा करके
देह छोड़ता हो, देह अपनी मर्जी से छोड़ता है, तो जितने वर्ष मर्जी वो रह सकता है इस देह में, और देह में भी नहीं रहता हो तो मुक्त हो चुका होता है। देह तो सिर्फ कुछ कर्म बचे होते हैं, वो पूरा करने के लिए आदमी रहते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, विवेकानंद वगैरह थे, या अपने आचार्य शंकर महाराज थे, इन्होंने लिखा है वो स्टेज शिवोहम शिवोहम, आप उस भजन को सुनिए, अहम चेतनाथ सच्चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो हम सब शिव की ही रूप है। शिव मतलब जड़ और चेतन। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मैं प्रतीक के रूप में लिंग में स्थित हूँ, लेकिन वो मेरा बाहरी प्रतीक है, वो शिवलिंग जो प्रतीक है, और मैं ध्यान में हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोहम। तो यही तत्व मेरे अंदर भी है। तो आप थोड़ा समझ पाए होंगे ध्यान को। धन्यवाद। ओम जय सिया राम।